कवि की वाणी, कवि के मुख से काव्य गोष्ठी का है। हिंदी दिवस पर अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। कवि की वाणी, कवि के मुख से काव्य गोष्ठी में झांसी के प्रसिद्ध कवि रवि पांडे जी एवं मथुरा से श्री उमाशंकर राही जी ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम के आरंभ में दोनों ही कवियों का उत्तरीय ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर प्राचार्य डॉक्टर अनिल वाजपेयी ने सम्मान किया। डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि शब्दों का प्रयोग व्यक्तित्व की पहचान है। अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए अच्छे शब्दों का चयन भी आवश्यक है। इस अवसर पर झांसी के कवि साहित्यकार श्री रवि पांडे का अभिनंदन किया गया। श्री रवि पांडे ने सीता मंदोदरी संवाद के ऊपर अपनी बड़ी सुंदर रचना प्रस्तुत की, जिसमें श्री राम ने सीता को वनवास क्यों दिया, इस पर एक नई दृष्टि डाली गई। सीता मंदोदरी के मार्मिक संवाद को सुनकर छात्राओं की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इस अवसर पर अपनी हास्य छड़िकाएं भी सुनाई। मैं तुझको शाहजहां जैसी मोहब्बत दूंगा, तू नाज नखरे मुमताज जैसे दिखा, हजारों ताज महल बार दूंगा तुझ पर, बस किसी तरह तू मर के तो दिखा। इसी प्रकार दूसरी रचना, शौक मेकअप का, डाइट फिटनेस की, मेरी पत्नी कोई कसर नहीं रखती, मैं तो सूरज से बाप लगता हूँ, पत्नी बच्चों की माँ नहीं लगती जैसी हास्य रचना सुनकर छात्राएं हंसी से लोटपोट हो गयी। वीर रस के कवि श्री उमाशंकर राही जी ने अपनी देशभक्ति रचनाओं से श्रोताओं को रोमांचित कर दिया। मेरे देश की कीर्ति पताका जग भर में फहराती, मेरे देश के राजा की 56 इंची की छाती, अन्य रचना सचमुच बहुत महान है। भारत की बेटियां भरने लगी उड़ान है, भारत की बेटियां, आसान ना होगा किसी सीमा को लांघना, चट्टान बनकर खड़ी हैं भारत की बेटियां, जैसी वीर रस की कविताओं पर श्रोताओं ने खूब तालियां बजाई। इस अवसर पर हिंदी विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोरमा कौशिक ने उपस्थित कवियों का सम्मान किया। महाविद्यालय की छात्राओं ने हिंदी है भारत की बिंदी गीत पर बहुत सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन चंचल अग्रवाल ने किया एवं धन्यवाद डॉक्टर आरती पाठक ने दिया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर मनोरमा कौशिक एवं मांडवी राठौर ने किया। प्रवक्ता श्यामा, मुस्तफा, कनिका अग्रवाल, मोनिका सिंह एवं छात्रा हिमांशी, गुंजन, अनुष्का, डॉली, खुशबू एवं मुस्कान का प्रदर्शन सराहनीय रहा। सर, आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, तो इस विषय में आपका कैसा विचार है और क्या एक्सपीरियंस रहा है आज आपका? देखिए, अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज का जो ये प्रयास है वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय है। हिंदी दिवस मनाना एक अभिनव अभियान है। हिंदी को सजाने और संवारने की प्रतिबद्धता का ये नवीनीकरण है जो हर वर्ष होता है। तो अगर ये कार्यक्रम इस तरह के होते हैं, छात्रों में एक अपनी भाषा के प्रति सम्मान आता है, वो अपनी परंपराओं से और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और संवाद शैली जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो आभारी हूँ कि इस विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम था मैं बहुत ही अभिभूत था ये जानकर कि वो बच्चियों को मैं सोच रहा था कि कहीं ये कार्यक्रम इनके स्तर से बहुत ऊंचा तो नहीं जाएगा या बहुत नीचा तो नहीं जाएगा, पर वो जिस तरह से वो लोग हम लोगों के साथ जुड़ रही थी बच्चियां और टीचर्स, उससे लग रहा था कि आज की जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से अपनी गरिमा को प्राप्त करते हुए पूरी तरह सफलता को प्राप्त हुआ है। सर, आज आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हिंदी दिवस पे? हाँ, हिंदी दिवस पर बस युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी अच्छी भाषा का, अपनी भाषा का हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरी भाषाएं हमारी भाषा पर हावी ना हो जाएं। हिंदुस्तान, विश्व के अंदर 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन केवल 14 ही देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। शेष देशों में उनकी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के विश्व का सबसे छोटा देश डेनमार्क है, वो भी डेनिश बोलता है। जापान में जापानीज बोली जाती है, स्वीडन में स्वीडिश बोली जाती है। फिर क्यों नहीं हमारे लोग, हमारे नौजवान अपनी भाषा को सम्मान दें और विश्व में जैसे हमारे प्रधानमंत्री भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो हमारी भाषा का भी वही स्थान होना चाहिए। उसका बस एक ही तरीका है कि हम लोग अपनी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करें, उसमें संवाद करें। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आज का जो आपका विषय रहा है उस विषय पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? क्योंकि आज हमें बच्चियों के बीच में, गर्ल्स के बीच में बोलना था जी, तो विषय का चुनाव ये था कि जो उनके भविष्य को अफेक्ट कर सके। जैसे कि मैंने वहाँ पर सुनाया था कि सीता और राम का जो प्रेम था वो दूर होते हुए भी वाल्मीकि आश्रम में कितना अटूट था। दूसरा विषय मैंने लिया था कि जब एक नारी के समक्ष
एक पत्नी के समक्ष जब किसी दूसरी महिला की ओर उसका पति आकर्षित होता है कि उसकी वेदना क्या होती है। ये एक सुंदरकांड का प्रसंग था जो लोग बिल्कुल को पढ़ के निकल जाते हैं, उसको समझते भी नहीं है। तो ये दोनों ही विषय कन्याओं से और बच्चियों से संबंधित थे, महिलाओं से संबंधित थे, इसलिए मुझे लगा कि बच्चों ने बहुत ही उसमें एंजॉय किया और हमारी टीचर्स ने तो बहुत ही प्रशंसा की है उस विषय। तो सर क्या कुछ हल्का फुल्का माहौल भी रखा था या फिर? हाँ, ये बहुत मंच, क्योंकि हम लोग जो विषय उठाते हैं वो साहित्य गोष्ठी के हिसाब से हमने वो विषय उठाया था जी। लेकिन जब मैंने वो बच्चों को देखा और जनता का जो इतना हॉल भरा हुआ देखा तो मुझे लगा कि कुछ चीजें मंच के हिसाब से भी होनी चाहिए साहित्य गोष्ठी के अलावा। तो मंच के लिए जरूरी होता है थोड़ा बच्चों का हास्य हो, मनोरंजन हो और वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। उन्हें सामने खड़ा हुए व्यक्ति में कोई बहुत बड़ा साहित्यकार ना दिखे, बल्कि उन्हें ऐसा लगे कि हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति है। तो हमने उसमें कुछ हास्य क्षणिकाएं सुनाकर बच्चों की खूब तालियां बटोरी और सचमुच मुझे बहुत आनंद आया। आज आपसे पूछना चाहते हैं ये जो कार्यक्रम हुआ था तो इसमें किस तरीके के कवि और क्या रही है भूमिका, इसकी क्या रही है प्रोग्राम की? नमस्कार, मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोरमा कौशिक आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तरफ से यह बताना चाहूँगी कि आज हमारे महाविद्यालय में श्रीमान रवि पांडे जी, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार, कवि और हमारे प्रबंध समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने आज हमारे महाविद्यालय में जिस विषय पर आज कविताएं सुनाई उससे आज हमारा हिंदी दिवस पूरी तरह से सफल हुआ है, साकार हुआ है। और छात्राओं ने बड़ी गंभीरता के साथ में जो गंभीर विषय सर ने सुनाए उस पर बहुत अच्छे से उसको सुना और साथ ही जब सर ने कुछ हास्य क्षणिकाएं सुनाई तो उस पर भी छात्राओं ने पूरी तरीके से अपने मन से उस पर पूरा साथ दिया और जहाँ पर तालियां बजानी चाहिए थी वो खूब खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन में सर को उन्होंने पूरा सम्मान दिया है। और हमने भी बहुत सम्मान उसमें अनुभव किया कि सर हमारे महाविद्यालय में आए और उन्होंने इस तरह से छात्राओं का पूरा से मनोरंजन किया, बहुत बढ़िया कविता सुनाकर। क्या ऐसे प्रोग्राम महाविद्यालय में होते रहने चाहिए जिससे बच्चियों के विकास में कुछ फर्क आएगा? आज का जो हिंदी दिवस का कार्यक्रम था ये बच्चियों के लिए ही इसका आयोजन किया गया था और बच्चियों ने इसको जो है बहुत ध्यानपूर्वक सुना और समझा। कुछ विषय जो हैं जो कि रखे गए थे वो बच्चों के लिए ही रखे गए थे, तो बच्चों ने उसको एंजॉय भी किया और उसको आत्मसात भी किया।